बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। क्या आपने सुना है कभी कि एक एजेंट दूसरे एजेंट के साथ भी फ्रॉड कर सकता है, और वो एजेंट जिनके साथ आपका सालों से रिश्ता हो और आप सालों से इस तरह के काम कर रहे हो, और आपके दिल में कभी भी लालच जाग सकती है। और ऐसा ही कुछ वाक़या इस्लामाबाद में हुआ है, जो कि मैं आपके साथ डिटेल पूरा वाक़या शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा लें, ताकि आपको मलेशिया के हवाले से, स्पेशली मलेशिया के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स मिलती रहे, जो कॉलिंग वीज़ा के हवाले से हैं, वर्क वीज़ा के हवाले से हैं, स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से हैं, जो भी इमिग्रेशन की अपडेट्स होती हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के ऊपर मिलेंगी। एक्चुअली वाक़या कुछ इस तरह का है कि कुछ लोगों की जो है वो कॉलिंग अप्रूव हुई थी, उन्होंने मलेशिया के लिए ट्रैवल करना था। अब जब ट्रैवल करते हैं तो आपसे एजेंट जो है वो टिकट के पैसे भी ले लेते हैं। और होता ये है कि जब आपको एजेंट जो आपको कॉलिंग निकाल के दे रहा है, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट होता है, यार जो बंदा मुझे कॉलिंग निकाल के दे रहा है और कॉलिंग वीज़ा मेरा बिल्कुल अप्रूवल उसका हो गया है, उसके बावजूद जो है वो कैसे हो सकता है कि मुझे टिकट के ऊपर धोखा कर जाएगा। ये इंसान की सोच समझती नहीं है, ये इंसान की सोच ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती। तो जब एक बंदे का जो मुश्किल काम है अगर वो एजेंट करवा लें, तो उस एजेंट के ऊपर वैसे ही आपको ट्रस्ट हो जाता है, और वैसे ही आप कहते हैं कि यार जो मुश्किल काम है अगर उसने मेरा कर लिया है तो आसान काम तो करना मुश्किल ही नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर वीज़ा आ गया है, मेरा कॉलिंग अप्रूव हो गया है और मेरा वर्क वीज़ा लग गया है, तो फिर डेफिनेटली सी बात है पीछे टिकट ही रह जाता है। तो टिकट तो कराना कोई मसला नहीं है, कोई भी ट्रैवल एजेंट को आप बोल के टिकट करा सकते हैं। तो जितने भी कॉलिंग वीज़ा लोग लेते हैं, तो कोई भी वर्क वीज़ा लेते हैं, कोई भी स्टूडेंट वीज़ा लेते हैं, तो उनकी डिफरेंट ट्रैवल एजेंट्स के साथ चलती रहता है, बिजनेस चलता रहता है। वो डिफरेंट ट्रैवल एजेंट्स के साथ जो है वो इस तरह का लेन देन करते हैं और उन लोगों से टिकट लेते हैं जो टिकट थोड़ा सस्ता देते हैं उनको। फिर होता ये है कि नंबर ऑफ़ टिकट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोगों ने ट्रैवल करना है। तो ट्रैवल एजेंट जो होते हैं वो नॉर्मली इस तरह के लोगों के साथ काम करते हैं, और ये जो वर्क वीज़ा वाले लोग होते हैं ट्रैवल एजेंट के साथ इस तरह का काम करते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में तो ये होता है कि जो वर्क वीज़ा दे रहा है वही ट्रैवल एजेंट जो टिकट है वो भी वही अरेंज करता है, और वो अपनी ही ट्रैवल एजेंसी से टिकट लेके देता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी से आप टिकट लेके देते हैं। इस्लामाबाद में कुछ इस तरह का वाक़या हुआ है कि जो एक लोगों ने ट्रैवल करना था मलेशिया की तरफ, उनके पास टिकट, उनके वीज़ा हो चुके थे, आ चुके थे, उन्होंने ट्रैवल करना था। लेकिन जिस एजेंट या जिस ट्रैवल एजेंट से उन लोगों ने टिकट ख़रीदने थे, उसने प्रॉपर्ली लीगल वे के ऊपर टिकट बुक किए हैं। और जब लोग जो हैं वो पहुँचे हैं एयरपोर्ट के ऊपर, जिस दिन उन्होंने जहाज़ से ट्रैवल करना था, और वहाँ पे जाके लोगों को पता चला है कि यार भाई ये तो टिकट हमारे कैंसिल हो चुके हैं। तो वहाँ पे जो एजेंट था वो भी हक्का बक्का रह गया, यार ये ट्रैवल एजेंट मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो वो कुल मिला के वो बताया ये जा रहा है को 25-30 लोग थे जिनके साथ ये मसला है। जब उन्होंने जाके अपना चेक किया है तो आप उनको पता चला है कि भाई साढ़ा तो टिकट ही कोई नहीं है, वो तो कैंसिल हो चुका है, और जो टिकट हमें बताए गए थे वो बेसिकली बुकिंग की गई थी, उसके बाद वो कैंसिल कर दी गई है। अब कैंसिल करने के बाद जो है वो डेफिनेटली जिसने टिकट बुक कराए होंगे उसने पैसे विड्रॉ कर लिए होंगे, या उसने जो है वो ऑनलाइन बुकिंग की होगी। ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद उनको टिकट दिए होंगे, ये नहीं जी आपके टिकट हैं, वो टिकट बेसिकली डमी थे। जब वो डेट के ऊपर, उस डेट के ऊपर पहुंचे, तो उस डेट के ऊपर उनको पता चला कि यार ये तो टिकट हमारे कैंसिल हो चुके हैं। तो वहाँ पे जो एजेंट था जिसने जिस ट्रैवल एजेंट से टिकट लिए हैं वो भी बेचारा परेशान, और ऐसा वाक़या हो जाता है। लेकिन अगर ऑन सेफर नोट होता ये है कि जब आपका टिकट बुक होता है, आपको बताता है एजेंट कि यार टिकट बुक हो गया। देखिए एजेंट के साथ भी फ्रॉड हो सकता है, एजेंट सारे बुरे नहीं होते, एजेंट अच्छे भी होते हैं। लेकिन जब एजेंट आपको मुश्किल काम करवा के दे सकता है, तो टिकट के ऊपर तो आपको पता होता है यार ये टिकट के ऊपर तो मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेगा। अमूमन इंसान की सोच इसी तरह जाती है। तो अगर फिर भी ऑन सेफर नोट, अगर आपके साथ फ्यूचर में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी मुल्क ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो मलेशिया है या किसी भी वीज़ा के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, आप जो है वो विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं, आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जब आपको एजेंट कहता है जी आपका टिकट कंफर्म हो चुका है, तो आप ऑनलाइन वो चेक कर लें, ऑनलाइन प्रॉपर चेक कर लें, और थोड़ा सा सेफर नोट के ऊपर आप उस एयरलाइन को कॉल करके कंफर्म भी कर लें कि यार हमारा टिकट कंफर्म है कि नहीं। इस तरह हो सकता है कि फ्यूचर में आप इस तरह की परेशानी से बच जाएं। अब होगा ये कि वो जिस एजेंट से या जिस ट्रैवल एजेंट से उसने टिकट लिया होगा, उनके साथ तो आपस में जो भी उनकी सेटिंग बनेगी, लेकिन मसला किसके लिए बन गया? मसला डेफिनेटली उस बंदे के लिए बन गया जिसका वर्क वीज़ा आ चुका है, सारा कुछ हो चुका है, उसने अपनी फैमिली में बता दिया, उस लोगों से मिल के गया होगा एयरपोर्ट, तो वहाँ पे जाकर उसको
کو پتہ چلا ہوگا یار سارا ٹکٹ ہی کینسل ہو گیا، تو وہاں پہ پریشانی ہوتی ہے اس بندے کو جو جا رہا ہوتا ہے۔ تو فیوچر میں اگر آپ نے بھی کہیں پہ ٹریول کرنا ہے، دنیا میں کہیں پہ ٹریول کرنا ہے، تو آپ سیفر سائٹ کے اوپر پہلے آن لائن خود ویریفائی کر لیں۔ ہر ویب سائٹ کے اوپر آن لائن آ رہا ہوتا ہے، آپ جا کے اپنا ڈیٹ ڈالیں، ٹکٹ کا نمبر، سیٹ نمبر ڈالیں، ٹکٹ نمبر ڈالیں، ایئر لائن کا نمبر ڈالیں، تو آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دیتا ہے۔ پھر بھی آپ نے زیادہ ویریفائی کرنا ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایئر لائن کو کال کر کے پوچھ لیں کہ جی ہماری بکنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہوگی تو آپ کو بتا دیں گے، نہیں ہوئی ہوگی تو وہ آپ کو تب بھی بتا دیں گے، تاکہ فیوچر میں اس طرح کے واقعات لوگوں کے ساتھ نہ ہو سکیں۔ اس طرح کے واقعات بھی ایجنٹ کے ساتھ ایجنٹ فراڈ کر رہے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے آپ جو ہے یہ والا اگر پروسیجر فالو کرتے ہیں تو آپ بہت حد تک، کافی حد تک پریشانی سے بچ جائیں گے۔ آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں، میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ملک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔